हेलो पाइसेस, आज हम देखते हैं कि नए साल का नया महीना आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके चार्ट में किसी भी प्लेसमेंट में अगर पाइसेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो Pisces, I see that this month demands hard work. कुछ ना कुछ हार्ड वर्क, इट इज़ रिलेटेड टू वर्क। आपके फाइनेंसेस काम से रिलेटेड तो है ही, आपके स्किल्स टैलेंट को बढ़ाना भी है, प्लस दो लोगों के बीच में जहाँ पे एक रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट्स एम्परर एंड द एम्प्रेस डिवाइन पेयर है। दिस पर्सन कुड बी एक्सटर्नल टू यू, अदरवाइज इट कैन बी योर ओन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी कमिंग टुगेदर, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। जब आपको मैस्कुलाइन बिहेवियर में आना पड़ रहा है आप आ रहे हो, जब आपको फेमिनाइन बनना पड़ रहा है, मदरलीहुड जैसा आपको सर्व करना पड़ रहा है अपने फैमिली में या फिर खुद के साथ, यू आर डूइंग दैट। व्हेन इट्स अर्निंग मनी you are doing that. When it's serving your, connecting with your loved ones with love, care, nurturing, conceiving of child is also possible this time. तो ये it could be internal complimenting. Otherwise अगर आपके love life में है ऐसे person, then I see that things जो workout नहीं हुए थे past में, आप दोनों विद द जस्टिस कार्ड इन योर होप्स एंड फियर, तो यूनिवर्स ही आप दोनों को दोबारा एक साथ कंजॉइनिंग करा रहे हैं। पहले अगर कोई रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ था, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, थर्ड पार्टी कुड बी मनी, कुड बी अदर ज्यूरिस्डिक्टिकल थिंग्स, जैसे कि लैंड अलग होना, कंट्री अलग होना, लोकेशन अलग होना, लॉजिस्टिक्स मैच नहीं कर पाना, कोई केस किसी के ऊपर चलना इसलिए रिलेशनशिप इम्पैक्ट होना, या जैसे मैंने कहा, या फिर किसी का मैरिज कहीं और है उसके लीगैलिटीज़, ये सब के वजह से अगर हिडन थिंग्स थे जिस वजह से रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट हो रहा था, विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन योर प्लेस। बट आपको शायद से दिखाई ना दे, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स हैं। सो विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, येस, टेम्पररी हर्ट ब्रेक्स रहे हैं या थोड़ा बहुत रहेंगे, बट दिस आर ऑल सॉल्विंग इट आउट। ये कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज दिस एक्चुअली 3 ऑफ सोर्ड्स। पहले किसी रिलेशनशिप में या फिर काम पे ना एक्शन नहीं लिया गया था, अभी एक्शन लिया जाएगा। प्लस अगर थर्ड पार्टी कुड बी, बहुत रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कुड बी अ ह्यूमन बीइंग, ओके, सो वो अभी ख़त्म हो रहा है। मैनिपुलेशन बाय अ थर्ड पर्सन आपके साइड से या फिर आप दोनों आपके पार्टनर के साइड से, ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली पॉसिबल दैट थर्ड पार्टी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज एंड प्लस उसमें इस रिलेशनशिप में एक्शन एफर्ट्स नहीं लिए गए, ये भी एक है। और ह्यूमन बीइंग अगर थर्ड पार्टी है तो वो स्टेबल नहीं था, वो कनेक्शन रिलेशनशिप स्टेबल नहीं था। दैट वाज बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगर्ड जागरूकता, जैसे कि ट्रिगर्ड अट्रैक्शन, अचानक से एड्रेनलिन रश की वजह से जो हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं टेम्पररीली, मे बी बेस्ड ऑन फिजिकल नीड्स या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, वो सारा अगर बीच में आया था तो नाउ इट इज़ गोइंग ऑन। और अगर आपका रिलेशन किसी के साथ कैजुअल एंड फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स था, अनस्टेबल था, अप एंड डाउन था, इन एंड आउट कनेक्शन था, नाउ इट इज़ बिकमिंग कन्फर्म्ड। जस्टिस कार्ड इज़ देयर। जो भी लॉजिस्टिक्स या ऐसे प्रॉब्लम्स थे वो अभी ख़त्म हो रहे हैं। एंड यूनिवर्स, इट वाज ए कामिक थिंग, जो पहले थोड़ा सा अनस्टेबल कनेक्शन था, अभी वो पेंटिकल्स, एम्परर एंड द एम्प्रेस, टू पीपल कमिंग टुगेदर विथ सेम इक्वल पावर, बोथ ऑफ यू कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। आप दोनों का एक साथ होना लिखा हुआ है।
what you will not be able to see is and stuck, जैसे कि होता है ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हो ही नहीं सकता, हमारे बीच में इतने प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट होगा. 6 ऑफ पेंटिकल्स विल प्ले आउट. यस, थर्ड पार्टी हो सकता है, ब्रेड क्रम्बिंग हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में ये प्ले आउट हो रहा है बिकॉज दिस इज़ फ्यूचर कार्ड विच यू आर नॉट एबल टू सी कि कैसे होगा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, बट ये वर्कआउट होगा. दूसरा, लेट्स सी दिस, एक ये ले लेते हैं हम. Yes, two powerful people coming together in their full high power energy. Emperor and the Empress, who wants to do good to themselves as well as other people. Healing family issues. तो आपके love life में ना family issues impact करते हैं. जैसे कि किसी के पेरेंट्स का जिम्मेदारी, यू नो, फॉरगिव योर पेरेंट्स हैं. योर लव लाइफ बेनिफिट्स, ये आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही हो सकता है, या फिर किसी का ऑलरेडी मैरिज या चिल्ड्रन रहना, वो भी हो सकता है. दैट इट इम्पैक्ट्स दिस रिलेशनशिप. वो जो डायनामिक्स है वो इम्पैक्ट करता है आपके लव लाइफ को. Yes, definitely. Emperor and the Empress, I see that a father and mother figure as well. ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एज गैप है या फिर मेच्योरिटी गैप है. वन पर्सन could be already having kids. ऐसा हो सकता है. I can definitely see a triangle, and if it's not a triangle, then you and that which was an unstable love life, now it is becoming स्टेबल लव लाइफ. ओके, आपके करियर में हम देख लेते हैं अवॉइड डिलेज. ये जो है ना 8 ऑफ सोर्ड्स, इट कैन डिले योर करियर ग्रोथ. ओके, आपके पास काम आएगा पाइसेस, डिसीजंस लेने के लिए होंगे. डोंट कीप इट फॉर टुमारो जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं है कि ये कैसे करना है. आप इसको डिले ना कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा काम आ सकता है, डेफिनेटली आएगा विद दिस, बिकॉज नाउ यू आर, यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान हो रहा है. अभी तक अगर किसी और को काम जा रहा तो वो काम अभी आपको आएगा. ऐसा अचानक से आ सकता है जहाँ पे आपको लगे कि अरे आई एम नॉट रेडी. ओके, सो आस्क फॉर सपोर्ट. अगर बहुत सारा काम आ जाए, एक ऐसा काम आ जाए जिसके लिए आपको नॉलेज नहीं है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट आ जाए जिसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप हेल्प सीक आउट करें एंड उस काम को आगे बढ़ाएं. उसको बस ऐसे ही न्यूट्रल या नॉन रिस्पॉन्सिव मोड में ना भेज दें. अगर ऐसा करेंगे तो यू विल लूज़ दिस ग्रोथ. जो एम्परर एंड द एम्प्रेस आया है ना, कभी आपको सॉफ्ट बनना पड़ सकता है, कभी आपको स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट बनना पड़ सकता है आपके वर्क लाइफ में. 8 ऑफ पेंटिकल्स है ही, तो हार्ड वर्क तो है. इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट की बात आ रही है. उसके लिए डेफिनेटली कुछ अगर पढ़ाई लिखाई करना है वो करें. लोगों का हेल्प चाहिए, पढ़ाई लिखाई का हेल्प चाहिए, पैसे का हेल्प चाहिए, एनीथिंग इट कैन बी. ओके, सो वो आप ज़रूर लें. एंड जो कल के लिए कुछ काम ना छोड़े, आज ही ले. डिसीजंस जो है वो आज ही ले. एंड आपके सराउंडिंग में लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको ऊपर उठते देखना चाहते हैं, तो इट कैन बी इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो. पाइसेस, बी माइंडफुल ऑफ दैट. आपके लिए अभी इस महीने एफर्मेशन रहेगा पाइसेस कि फॉर एवरी रोड ब्लॉक, yes, for every roadblock I know there is an alternative path of action to become abundant. Oh my god, such a nice thing. देखिए, ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये काम रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे आपने कुछ नेटवर्क किया, आपने एक्शन लिया, आपने अपने बिजनेस में क्लाइंट प्रपोजल्स भेजा, आपने सोचा कि सामने वाले ने कहा कि बहुत अच्छा है, हमको जैसा काम चाहिए था वैसा ही आप करने के लिए तैयार हो, तो हम आपको काम देंगे, और उन्होंने दिया नहीं. दैट कैन बी द 3 ऑफ सोर्ड्स. तो आपको ये बोला जा रहा है कि वो जो काम चला गया या अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो गया, वो एक्चुअली वो मिस आउट नहीं है. आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि वही सेम चीज़ तुम्हें कहीं और से मिलने वाली है, कहीं और से मिलने वाली है. तो अपने बी पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव. जो आपका वैल्यू है, डिमांड है, वो उसी में डटे रहें एंड सक्सेस विल बी योर्स. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. एग्जैक्टली.
देखिए ये भी आ गया, मैंने कहा ना जैसे कि आपको कि कहीं और से किसी और तरीके से मिलेगा। आप 10 रुपये चाहते हैं आपको मिलेगा, लेकिन जहाँ से आपने सोचा था वैसे नहीं मिलेगा, कहीं और से मिलेगा। तो तब तक रिमेन पॉजिटिव, डोंट गेट हर्ट कि आपको आपका नेटवर्क या आपको किसी ने बोला कि ये काम मिलेगा, या फिर आपके बॉस ने कहा कि तुम्हें ये प्रमोशन देंगे, बट आप करनी। एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड टाइम फॉर बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए मुझे काफ़ी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। डोंट लोअर वेल योर वैल्यूज़ बिकॉज ऑफ टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट्स, ओके। चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ आ रही है बट डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। इन द नियर फ्यूचर योर ऑल desires will be fulfilled with the 6 of Pentacles which you are not able to see। आप ना बहुत ही ट्रेडिशनल सोच रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि यही रास्ता है, बट ऐसा नहीं है। इस बार हाँ, रास्ता बहुत संकरी है, बहुत ही पॉजिटिव या फलता फुलता नहीं है, बट फिर भी आप इस वाटर के थ्रू आगे बढ़ सकते हो। ये ना जो रस्सी है वो बहुत लूजली टाइट है, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये काम, ये रिश्ता, ये ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं भी हो सकता है। सपोज़ यू हैव अ कॉन्सेप्ट कि आपके लव पार्टनर ऐसे ही होने चाहिए और ऐसे ही लव, कमिटमेंट या मैरिज वर्कआउट करता है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि नहीं, वेट, एवरीथिंग विल फॉल, इट विल फॉल इन सम अदर वे। शायद से आपके पर्सन जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन से या फिर आपके इमेज से अलग हैं। आप जहाँ तक पैसा कमाना चाहते हो, जैसे पैसा कमाना चाहते हो वो आएगा, बट रास्ता शायद से और कहीं से है। सोल्स टेल दैट यू मे फील कुछ एक ऐसा थॉट एरिया का जहाँ पे आपको बार बार वो सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि बस इतना जितना दिखाई दे रहा है उतना ही है, लेकिन नहीं, आगे भी है। इट्स एन एम्पल एबंडेंट वाला यूनिवर्स है। सिर्फ गाड़ी का कलर अगर लाल दिख रहा है, आपके आसपास 10 कलर अगर लाल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी सिर्फ लाल बिकती है। एनी कलर यू कैन मैनिफेस्ट, ओके। अर्थ में जितने कलर्स हैं, आप दूसरे प्लैनेट्स में जाओगे या फिर स्पिरिचुअल बीइंग में जाओगे तो वहाँ पे तो और भी अनएक्सप्लेनेबल कलर्स हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स, ओके। व्हेन वी कम बैक एंड एस्ट्रो ट्रेवल करके जब हम कम बैक करते हैं, सो दिस आर डिफरेंट। सो कहने का मतलब ये है कि सोच से अपने प्रोग्रेस को लिमिट ना करें, ओके। थिंग्स आर कमिंग from some other direction. So that's what I have for you right now, Pisces. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.